Welcome to LRNR classes. In this video, today we are going to learn a new prose of class 4 from unit number 4, and the name of the prose is Alice in the Wonderland. Alice in the Wonderland is a famous story which is adapted from the story Alice in the Wonderland and is written by the author Lewis Carroll. तो एलिस इन द वंडरलैंड एक फेमस स्टोरी है जो कि अडेप्ट किया गया है कौन से स्टोरी से? एक फेमस स्टोरी से जिसका नाम है एलिस इन द वंडरलैंड। एलिस इन द वंडरलैंड एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है और उस स्टोरी से एक छोटा सा हिस्सा आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो एलिस एक छोटी सी लड़की है जो अपने बहन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है। उसकी बहन उसको किताब से स्टोरी सुना रही होती है और सडनली एलिस के सामने से एकदम एक वाइट रैबिट स्कैम्पर करते हुए यानी डर के मारे तेज़ी से भागते हुए जाता है। उस रैबिट के आईज पिंक थे और उसने अपने शरीर को ब्लू कोट से ढका हुआ था और उसने एक वेस्ट कोट भी पहना हुआ था। उसके वेस्ट कोट में एक बड़ा सा वॉच था। उस वॉच से वो रैबिट टाइम देखने लगता है और कुछ बोलने लगता है। एलिस के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गया, ये जानने की इच्छा बढ़ गई कि ये रैबिट कौन है, क्योंकि इससे पहले एलिस ने कभी ऐसे रैबिट को नहीं देखा जो कि वेस्ट कोट पहना हुआ हो, कोट पहना हुआ हो और ये रैबिट बोलता भी था। तो इतने सारे चीज़ें देखने के बाद एलिस हैरान हो गई और उस वाइट रैबिट के पीछे पीछे तेज़ी से भागने लगी। वाइट रैबिट तेज़ी से पीछे तेज़ी से भागते हुए क्या करता है, उस रैबिट होल में जाके कूद जाता है और उसी रैबिट होल में जाके एलिस भी कूदती है क्योंकि वो वाइट रैबिट का पीछा कर रही होती है। तो एलिस उस रैबिट होल में कूदते ही एकदम डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन बस गिरती ही जाती है। फिर लास्ट में एलिस पत्तों के ऊपर गिरती है और धड़ाम से आवाज़ आती है। एलिस इधर उधर देखती है तो अचानक से उसको वो वाइट रैबिट दिखता तो है पर वो तुरंत गायब हो जाता है। एलिस उस कुएं में गिरने के बाद और उस वाइट रैबिट के गायब होने के बाद इधर उधर देखती है तो उसको वहाँ पे एक वाइट यानी एक ग्लास टेबल दिखाई देता है। उस ग्लास टेबल पे एक गोल्डन की रखा गया होता है। एलिस उस गोल्डन की को उठाती है। उठाने के बाद एलिस यहाँ वहाँ देखती है तो एलिस को एक 15 इंचेस का क्या दिखाई देता है, दरवाज़ा दिखाई देता है। एलिस उस दरवाज़ा के पास जाती है और उस दरवाजे पे एक ताला लगाया हुआ होता है। दरवाजे पे लगा हुआ ताले को खोलने की कोशिश करती है और वो ताला खुल भी जाता है। एलिस दरवाज़ा को खोलती है। दरवाजे के उस पार एलिस को एक सुंदर सा दुनिया दिखाई देता है, एक वंडरफुल लैंड। उस वंडरफुल लैंड में क्या था? उस वंडरफुल लैंड में एक बहुत ही बड़ा गार्डन था। गार्डन में क्या था? गार्डन में बहुत ही सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स थे। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे वाटर फाउंटेन्स यानी पानी के फव्वारे थे। उसको देख के एलिस एंजॉय करने लगती है और उसके दिल में ये चाहत आता है, काश मैं दरवाजे के उस पार जा पाती और उस ब्यूटीफुल लैंड को एंजॉय कर पाती। लेकिन अफसोस वो दरवाज़ा इतना छोटा था कि एलिस अपना सिर भी उसमें घुसा नहीं सकती और दरवाजे के इस पार रहते हुए उस दृश्य को एंजॉय करते हुए एलिस लास्ट में दुखी होती है और सोचने लगती है कि काश मैं उस वंडरलैंड का अनुभव कर पाती। तो इस स्टोरी को अब हम डिटेल में लर्न करते हैं। One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. तो
एक दिन एलिस लाइंग अंडर ए ट्री, मतलब पेड़ के छांव के नीचे अपने सिस्टर के साथ बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, जो भी स्टोरी बोल रही थी उस स्टोरी को उस पेड़ के नीचे बैठकर सुन रही थी। Suddenly she saw a white rabbit scamper by. Suddenly एलिस देखती है कि एक वाइट रैबिट जो है वो तेजी से उसके सामने से भागता है। यहाँ पे स्कैम्पर बाय का मतलब है रनिंग वेरी फास्टली ड्यू टू फियर। अगर हम स्पीडली भागते हैं, क्यों? फियर के कारण, तो उसको कहा जाता है स्कैम्पर बाय। He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket. वो रैबिट दिखने में कैसा था? वो दिखने में वाइट था। उसकी आंखें कैसे थी? उसकी आंखें पिंक थे। उसने क्या पहना हुआ था? उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था और उसने क्या किया? उसने अपने वेस्ट कोट से एक बिग वॉच को निकाला। And as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." और वो रैबिट जब हरी कर रहा था, एकदम तेजी से भाग रहा था, उसने बोला, "Oh dear, I will be too late." Oh dear, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगा। She thought there was something very different about this rabbit. एलिस को लगा कि ये रैबिट बाकी रैबिट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? उसके आँख पिंक थे और वेस्टकोट पहना हुआ था उसने। उसके वेस्टकोट से वो वॉच निकालता है, वॉच को देखता है और बोलने वाला रैबिट था और उसने ब्लू कोट पहना हुआ था। तो क्यूरियोसिटी से एलिस को ये फील होता है कि ये रैबिट बाकी जो रैबिट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। Alice wondered, a talking rabbit? A rabbit who wears a waistcoat? Alice wondered. यहाँ पे wondered का मतलब है हैरान हो जाना। Alice हैरान हो जाती है कि a talking rabbit, एक बोलता हुआ रैबिट, और वो भी जिसने waistcoat पहना हुआ है। Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. एलिस एकदम क्यूरियोसिटी यानी कुछ जानने की इच्छा से क्या करने लगती है? उस वाइट रैबिट के पीछा करने लगती है। वो भी उस वाइट रैबिट के पीछे एकदम तेजी से भागती है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, वो रैबिट भागते हुए जा रहा था और एलिस भी एकदम तेजी से उस रैबिट के पीछे भाग रही थी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन, यहाँ पे पॉप डाउन का मतलब होता है जंप्ड। तो रैबिट ने सडनली जंप मारा। कहाँ पे जंप मारा? एक बड़े से रैबिट होल में उस रैबिट ने जंप मारा। एलिस जंप्ड into the rabbit hole too. एलिस ने भी उस बड़े से रैबिट होल में जंप किया। उसके बाद क्या होता है? The rabbit went down and down and down into the rabbit hole. तो वो रैबिट बस गिरते ही जा रहा होता है। कहाँ पे? उस रैबिट होल में। Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen?" एलिस जोर से डर के मारे चिल्लाने लगती है, मैं कहाँ हूँ? मैं बस गिरते ही जा रही हूँ। मैं कितने माइल्स नीचे गिरी हूँ? माइल्स एक मेजरमेंट का टर्म है। I must be getting somewhere near the center of the earth, she wondered. एलिस को ऐसा लगा कि वो जहाँ से कूदी है, फॉर एग्जाम्पल एलिस को लगा कि ये अर्थ है और एलिस ने यहाँ से रैबिट वाले होल से कूदा और एलिस को लगा कि एलिस एकदम
सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच गई है, यानी एलिस को ये ऐसा लगा कि वो अर्थ के बीचों बीच अभी मौजूद है। सडनली शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। एलिस को ऐसा फील हुआ कि अगर मैं ऐसे ही घिरती जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अर्थ के दूसरी साइड से बाहर निकल जाऊंगी। ये है रैबिट का होल। पहले लगता है कि एलिस को वो अर्थ के सेंटर पॉइंट में थी और कुछ देर के बाद ऐसे लगता है कि एलिस को अर्थ के दूसरे हिस्से से वो बाहर निकल जाएगी। तो अब तक हमने क्या देखा कि एलिस उस रैबिट होल में बस घिरते ही जा रही है और उसको ये लगता है कि वो अर्थ के एक साइड से घुस के दूसरे साइड से बाहर निकलेगी, क्योंकि अब तक एलिस का घिरना बंद ही नहीं हुआ था। तो उसके बाद सडनली क्या होता है? थम्प! एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। थम्प यानी सूखे पत्ते के ऊपर घिरने के बाद एक आवाज़ आती है, थम्प। तो एलिस कहाँ लैंड करती है? एक पाइल ऑफ ड्राई लीव्स रहता है, उसके ऊपर एलिस घिरती है, लैंड करती है। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। और घिरने के बाद सडनली क्या करती है? क्विकली एलिस इधर उधर देखने लगती है और वो सडनली वो वाइट रैबिट को भी देखती है। सडनली यानी अचानक से वो वाइट रैबिट को भी देखती है और वो वाइट रैबिट क्या हो जाता है? डिसअपियर यानी गायब हो जाता है। इट डिसअपियर्ड सेइंग, "ओह माय ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज गेटिंग।" इट डिसअपियर्ड, वो गायब हो जाता है। क्या बोलते हुए गायब हो जाता है? ओह my ears and my whiskers, how late it is getting." Alice stood up and saw a small door about 15 inches height. Alice ने क्या देखा? Alice ने उस कुएं के अंदर एक 15 इंचेस का डोर देखा। 15 इंचेस हाई मतलब उसका लंबाई 15 इंचेस था। 15 इंचेस का यानी 1 इंच होता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर और 15 इंचेस का यानी 38.1 सेंटीमीटर का लंबाई वाला एक डोर था, यानी हमारे बड़े वाले स्केल से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। तो वो डोर क्या था? एलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा था। एलिस उस डोर से घुस के दूसरी ओर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि एलिस के लिए वो डोर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। शी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक। तो एलिस क्या देखती है? एक ग्लास टेबल देखती है। उस ग्लास टेबल पे क्या रखा होता है? एक गोल्डन की यानी एक गोल्डन चाबी। एलिस उस चाबी को उठाती है और वो क्या करती है? उस गोल्डन की को वो उस 15 इंचेस के डोर पे जो लॉक यानी ताला लगा होता है, उस की से उस लॉक यानी ताले को खोलने की कोशिश करती है। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। एलिस ओपन द डोर। यानी एलिस को बहुत ज़्यादा डिलाइट यानी खुशी होती है कि वो डोर का लॉक खुल भी जाता है। एलिस ने वहाँ पे क्या देखा? एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन। एलिस वो दरवाज़ा खोलती है और क्या देखती है? लवलीएस्ट गार्डन यानी सबसे प्यारा गार्डन। एलिस उस गार्डन में क्या क्या देखती है? शी हैड एवर सीन। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. Alice को ये लगता है कि इतना प्यारा गार्डन इससे पहले उसने कभी नहीं देखा। How she longed to be among those beds of bright flowers. Alice वेट कर रही थी। How she longed. Longed का मतलब होता है waited.
एलिश वेट कर रही थी कि कितना जल्दी हो सके मैं ये दरवाजे के उस पार जाते हुए उस गार्डन को एंजॉय करूं, वहाँ पे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स हैं उसके ब्यूटी को एंजॉय करूं, एंड दोज कूल फाउंटेन्स, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू। और उसने क्या देखा एलिस ने? फाउंटेन्स, कूल फाउंटेन्स यानी पानी के फव्वारे। उस गार्डन में एलिस ने बहुत सारे पानी के फव्वारे भी देखे, वो एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थी कि उस डोर से उसका हेड भी अंदर नहीं घुसा पाई। हाउ आई विश I could become smaller, she exclaimed loudly. तो एलिस अपना इमोशन दिखाती है। एलिस क्या कहती है? How I wish I could become smaller. काश मैं छोटा होती साइज में, तो ये 15 इंचेस के दरवाजे से बाहर निकल के उस गार्डन में एंटर करती और एक एडवेंचर को एंजॉय करती, ब्यूटीफुल फ्लावर बेड्स को देखती और वाटर फाउंटेन्स को एंजॉय करती। एलिस बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो उस डोर के उस पार जा नहीं पाती। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। नाउ लेट अस लर्न सम ऑफ द न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी। स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब होता है टू रन फास्ट ड्यू टू फियर। जब भी हम घबराते हैं और घबराहट से तेजी से भागते हैं तो उसको हम कहते हैं स्कैम्पर। हरीड। हरीड का मतलब एकदम तेजी से भागना, जल्दी जल्दी में भागना। पॉप्ड। पॉप्ड का मतलब होता है कूदना, जंप करना, टू जंप। डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है अचानक गायब हो जाना। विस्कर्स। विस्कर्स का मतलब होता है मूछे। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोज फ्रॉम क्लास 4 Alice in the Wonderland. In the next video we are going to meet with another new topic. Until then, download our NR application and enjoy free videos, MCQs and notes prepared by subject experts of CBSE, CHSE, WBBSE, and subscribe our channel to enjoy the latest videos and to get all the updates of educational videos. Thank you.